नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं क्लास +2 का। चैप्टर का नाम रहेगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के अंदर हमारा पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ ए कंडक्टर, कि जो कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कैसे बिहेव करते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीजें रहती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करते हैं, मूव करते हैं। कौन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसकी वजह से क्या आता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज। जैसे ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स हैं आपके, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इट हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी की वजह से तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो पाती है, किसमें से, कंडक्टर में से। इसी के मैटर को हमने आगे बढ़ाया और कहा कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम inside the conductor, electric field intensity is 0। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, तो वहां पे इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आपकी 0 होगी। मान लीजिए ये क्या दे रखी है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास ये वाली, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट दे रखी है, और ये वाली नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शंस कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मानी मैंने, जो एक्सटर्नल है ई नोट, उसकी डायरेक्शंस कैसी है, इस पॉजिटिव से इस डायरेक्शन के अंदर। इसके अंदर हमने कोई मेटल शीट ली है, क्या है वो, ए बी सी डी। क्या है, ए बी सी डी। यहां पे मेटल शीट क्या आपके पास है, वह मेटल शीट इज ए बी सी डी। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है मेटल शीट के, सॉरी यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ए बी साइड है, वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो सी डी साइड है उसके पास में कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बाय द कंडक्शन। हमने पहले भी पढ़ा है, चार्ज इन कंडक्शन की कंडीशन से लगेगी, यहां पे होगा। अब इनसाइड द मेटल शीट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मानी E ऑफ M। मेटल शीट के लिए क्या माना, E ऑफ M। वो कैसी रहेगी आपके पास, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगी कि नहीं रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव रही तो E नोट इस डायरेक्शन में है, ये वाली इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन है वो भी धीरे धीरे इस मेटल शीट में क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। किसकी वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देन साइड ए बी हैव नेगेटिव चार्ज कैरियर एंड सी डी साइड have positive charge, sorry, AB have positive charge, AB have negative charge carrier and CD have positive charge carrier।
then external electric field is applied on metal sheet। जब हमने इसके ऊपर क्या की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई की, देन चार्ज कैरियर मूव 1.2 another and it generate an electric field inside the कंडक्टर या फिर मेटल शीट। कि जब चार्ज ने एक साइड से मूव किया दूसरी साइड के अंदर, तो इसने क्या बना लिए, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, सॉरी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। यहां पे जब हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो क्या थी, देखो ये इक्वल एंड अपोजिट होगी। कुछ टाइम के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी अंदर वाली, ये क्या बन जाएगी, इक्वल टू ई नोट आ जाएगी, इक्वल टू ई एम क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वल टू ई नोट आ जाएगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है ना, उसके बराबर आ जाएगी। जब इनसाइड हमने देखा ई नोट माइनस ई एम किया तो किसके बराबर आई, जीरो के बजाय। तभी तो कहा जाता है इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, जब इक्वल एंड अपोजिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कहीं पे भी, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। इनसाइड द कंडक्टर क्या रहती है, ऑलवेज जीरो रहती है। इसी के अंदर हमारे पास एक दूसरी कंडीशन जाती है, वो देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर, हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। कोई भी पॉइंट आप मेजर करोगे वो क्या रहेगी, वहां पे परपेंडिकुलर रहेगी। ये मान लीजिए आपके पास क्या है कि सरफेस दे रखा है, कोई भी कंडक्टर है जिसका क्या दे रखा है, सरफेस। ये क्या है आपके पास, एक कंडक्टर है। अब इसके ऊपर क्या पता करना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। इसने ये कहा कि जो ई कोस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट भी जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती, बट एंगल जो परपेंडिकुलर बना रहा है कोस थीटा वो किसके बराबर है, 0 डिग्री का। मतलब कि थीटा एंगल है वो कितने का बना हुआ है, 90 डिग्री का बना हुआ है, क्योंकि कोस 90 ही क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। किसका रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। मान लीजिए इस कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आपके पास है, सिग्मा है। इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, यदि आपका सिग्मा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मान लीजिए मैंने यहां पे माना कि हमारा जो सिग्मा है ये कितना है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा दे रखा है कि सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। कौन शो करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा। सरफेस के साथ परपेंडिकुलर तो होगी, बट कैसी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी। तो मतलब यहाँ पे क्या कहोगे, E इज आउटवर्ड टू दी सरफेस। सरफेस से कैसी है, आउटवर्ड। यहाँ पे जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे मान लिया ये क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। यहाँ पे भी सिग्मा क्या ग्रेटर देन टू जीरो, इस वाले पॉइंट पे भी क्या है, सिग्मा ग्रेटर देन टू जीरो है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E, इसी डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड होगी। हमेशा कैसी दिखाई देगी आपको, यहाँ पे आउटवर्ड दिखाई देगी। सेकेंड कंडीशन देखो इसके अंदर, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि सिग्मा है लेस देन टू जीरो है। क्या, अब सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास है, लेस देन जीरो आ गई। तब क्या होगा, मान लीजिए ये वाली क्या है,
यहाँ पे सिग्मा क्या है आपके पास, लेस देन टू जीरो की कंडीशंस है। तो मतलब इस साइड के ऊपर इस कंडक्टर पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या कहोगे, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। इफ सिग्मा इज नेगेटिव या फिर लेस देन टू जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्ड, है ना, इनवर्ड डायरेक्शन बट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, है तो परपेंडिकुलर ही। ये वाला पॉइंट मेजर किया, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट मान लेता हूँ, ये वाला, यहाँ पे भी सिग्मा क्या है, लेस देन टू जीरो है। लेस देन टू जीरो है तो मतलब इसके ऊपर चार्ज वही नेगेटिव चार्ज आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये क्या है आप बता सकते हो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, इनवर्ड डायरेक्शन। बट इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो भी क्या रहेगी हमारे पास, जीरो रहेगी। इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज इट विल बी जीरो। बोथ आर टॉपिक आता है इसी के अंदर, नेट चार्ज इन इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। कि जो इनसाइड द कंडक्टर बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। देखो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, कंडक्टर है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds होगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो इसी की कंडीशंस में हम क्या कह सकते हैं, चार्ज भी होगा कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जीरो होगा। इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब देखो आपके पास ये मान लीजिए मैंने क्या माना, एक कंडक्टर माना, तो अब कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा। ये वाला चार्ज इन दोनों को एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा। तो देन आफ्टर ये माइग्रेट हो जाएंगे, चार्ज सेंटर से माइग्रेट होके कहां पे चले जाएंगे, इस वाले सरफेस पे चार्ज चला जाएगा। जब सरफेस पे चार्ज चला जाता है तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम की कंडीशंस एप्लीकेबल होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या था, कहा था कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और चार्ज भी इनसाइड द कंडक्टर कहाँ हो जाएगा, जीरो। और जो बाकी बचा हुआ चार्ज है वो माइग्रेट हो जाएगा कहाँ पे, सरफेस पे।